નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 6 અને વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 3 સમજદાર નનીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને खास सब्सक्राइब कर देवी। समझदार नन्हे सही विकल्प चुनकर बॉक्स में निशाना कीजिए। भलाई करना मेरा स्वभाव है, ऐसा किसने कहा? तो ननी ने। बिच्छू का स्वभाव कैसा था? तो डंक मारना। ननी ने बिच्छू को दलदल से में फंसा देखा। बिच्छू को शैतानी सूझी। बिच्छू ने किसी की बात अनसुनी कर दी तो ननी की। ननी बिच्छू का इरादा समझ गई। ननी बिच्छू को बचाती थी, तब बिच्छू क्या करता था? तो डंक मारता था। हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो बुरा। वाक्य को पढ़िए और उन्हें कहानी के घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। ननी ने बिच्छू को दलदल से निकाला, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तुम ये गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छोड़ा कर रहूँगी। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। भलाई करना मेरा स्वभाव है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसीलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए, वो बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी। नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने ये निश्चय किया कि वो मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाले बतख नन्ही को डंक मारने चला था। डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा? क्यों? डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से कहा कि मेरे तो तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भी तुमने मुझे डंक मार दिया। ये तुम्हारी गंदी आदत छोड़ दो। यदि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप नन्ही की जगह होते तो क्या करते? बिच्छू की जगह में होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए सबसे उत्तम मार्ग है। बिच्छू का स्वभाव आपको कैसा लगा? क्यों? बिच्छू का स्वभाव बहुत बुरा था क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था। यदि बिच्छू की जगह आप होते तो नन्ही के साथ कैसा बर्ताव करते? अपने विचार लिखिए। यदि बिच्छू की जगह में होता तो मुझे बचाने वाले को मैं कभी डंक मार के पीड़ा नहीं पहुंचाता, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं नन्ही के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता। समझदार नन्ही कहानी की आपको क्या सीख मिलती है? समझदार नन्ही कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से बुरे व्यक्ति की बुराई भी छुड़ा सकते हैं। हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। संयुक्त वर्ण से उपयोग हुआ ऐसे शब्द को आपको शब्दकोश में ढूंढकर लिखना है। क्षमा, कक्षा और शिक्षा, क्रम, क्रिया और चक्र, ज्ञान, विज्ञान, प्रतिज्ञा, द्वार, विद्वान, दंद्र, तंदन, राजगद्दी और उद्दीप्ति, श्रवण, श्रेष्ठ, श्रम, त्रस, त्रिमुख और तंत्र, युद्ध, प्रसिद्ध और बौद्ध, बाह्य, सह्य और अस्य, पद्म, छद्म और सद्म। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। आदत, करुण, तट, निर्दोष, पर्वत, पानी, प्रसन्न, स्वभाव और शाह। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए। उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर उचित शब्द चुनकर आपको निशाना करना है। शिष्टाचार का पहला नियम क्या है? तो विनम्रता। बड़ों के बुलाने पर क्या कहना उचित है? जी हाँ। किसी बात पर उत्तर देना चाहिए तो विनम्रता से।
इस परिच्छेद में प्रेम शब्द का समानार्थी शब्द तो स्नेह, प्रसन्न शब्द का विलोम शब्द तो उदास। इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नन्ही, नन्ही एक बत्तख का नाम है। स्थान, मुंबई में देखने लायक कई स्थान हैं। मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। पानी, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आदत, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। रिक्त स्थान की उचित सर्वनाम कई शब्द आपको लिखना है। दरवाज़ा खोलो, शायद कोई आया है। मुझे गाना नहीं आता। वहाँ कौन बैठा है? उसे बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। तुम्हारे घर अतिथि आए हैं। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। क्या करूँ? डंक मारना मेरा स्वभाव है। बेटी, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। प्रश्न नंबर 11, चित्र देखकर अपने मित्र के साथ आपको चर्चा करना है। तो आप ये चित्र देख सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ चर्चा करनी होगी। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित वाक्य को सही क्रम में लिखकर रखकर कहानी को आपको आगे बढ़ाना है। तो जिस तरह मैंने क्रम दिए हैं वो सही क्रम है। आप भी वो क्रम देखकर इसी तरह जवाब लिख सकते हैं। गर्मी के दिन थे और एक शेर अपनी गुफा के झपकी ले रहा था। अचानक एक चूहा गलती से उसकी नाक पर चढ़ गया और शेर जैसे खतरनाक जानवर को जगा दिया। शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर अपने पंजे के नीचे चूहे को कुचलने वाला ही था। चूहा अपने जान की भीख मांगने लगा। शेर ने चूहे पर दया की और उसे जाने दिया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में भटकते हुए शिकारियों के जाल में फंस गया। वो रस्सियों में इस कदर उलझा हुआ था कि हिल भी नहीं पा रहा था। शेर जमीन पर लेट गया और बेबस होकर दहाड़ने लगा। शेर की गूंज चूहे के कानों तक पहुंच गई। वो दौड़कर मौके पर पहुंचा और जाल को धागों को टुकड़ों में काट दिया। निम्नलिखित समानार्थी शब्दों को आपको वाक्य प्रयोग करना है देखकर। भलाई तो उपकार, भलाई करना नानी का स्वभाव था। खुश तो प्रसन्न, बिच्छू बच जाने पर बहुत प्रसन्न हुआ। निर्दोष तो बेगुनाह, निर्दोष ननी को बिच्छू ने डंक मार दिया। सहसा तो तुरंत, बिच्छू सहसा डंक मारने की फिराक में था। प्रसन्न तो खुश, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुहावरे के सही अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शर्म से पानी पानी होना तो बहुत शर्मिंदा होना। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। थिरकने लगना तो नाचने लगना। मामा जी को तोहफे लाते देख मेरा मन थिरकने लगा। आदत का गुलाम होना तो आदत से मजबूर होना। बिच्छू अपने आदत का गुलाम था। मन डोलना तो खुशी से झूमना। मिठाई की दुकान देखकर बच्चों का मन डोल गया। वचन देना तो वादा करना। बिच्छू को कभी डंक न मारने न वचन दिया। नीचे दिए गए चित्र को देखकर आपको कहानी लिखना है। एक दिन एक भूखा कुत्ता रास्ते से जा रहा था, तभी बड़ी हड्डी मिल गई। हड्डी पाकर बहुत खुश हुआ। वो उसे घर ले जाने लगा। रास्ते में उसे एक नदी के पास पुल मिला। उसने पुल पर चढ़कर पानी में देखा तो अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई दूसरा कुत्ता है जिसके पास उससे भी बड़ी हड्डी है। लालच में आकर उसने इस कुत्ते पर भौंकना शुरू किया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसकी हड्डी पानी में गिर गई और बहकर दूर चली गई। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। ये तो उसका प्रतिबिंब था, कोई और कुत्ता नहीं था। जो हड्डी उसके पास थी वो भी उसने खो दी। अपनी मनपसंद कहानी लिखना है। एक नदी थी, इसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया। इस तरह चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरह बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने ये देखा
उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका भी आभार माना। आप आगे गिनती जो पाठ है उसका यहाँ से सॉल्यूशन पा सकते हैं। विद्यार्थी मित्र, इसी तरह आपको सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।